हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, अपन विद्यापति की जो वंशी माधुरी है उसके पद देख रहे हैं। मैंने पहला जो पद है आपका, वो पहला पद आपको पढ़ा दिया है दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी दिक्कत ये आती है कि मैम आप बहुत फास्टली बोलते हो। हाँ, मैं थोड़ा सा मैं बोलती हूँ फास्टली। तो आप इसमें है ना, जो स्पीड होती है ना वीडियो की, उसको देख के करके धीरे करके आप है ना कर लिया करो। और आराम से धीरे धीरे पहले सुन के फिर बीच में रोक के फिर सुन के फिर बीच में रोक के ऐसे पढ़ लिया करो। सुन रसियां, अब दूसरा पद अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें है सुन रसियां अब न बजाऊं विपिन बसियां। देखिए, अगर आपको इसमें प्रसंग करना है तो क्या करना है कि यह अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है और विद्यापति की पदावली की वंशी बहादुरी से अवतरित है। इसमें है ना, श्री कृष्ण बगीचे में कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और राधा का इंतजार कर रहे हैं। और राधा वहाँ पे आ जाती है, उसको बांसुरी बजाने से रोकती है। बस उसी प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो अब देखो, ऊपर वाले पद में तो क्या था कि बेचैन हो रहे थे ना श्री कृष्ण राधा के लिए कि राधा तू बांसुरी मत बजाया कर, वरना जो वो सॉरी 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 राध वो खड़े होकर है ना राधा का इंतजार कर रहे थे, बहुत बेचैन हो रहे थे। लेकिन फिर राधा, अब इस पद में है ना राधा आ जाती है। इस पद में जो राधा है वो आ जाती है और वो आने के बाद में है ना श्री कृष्ण को कहती है क्या कि है ना, बांसुरी मत बजाया करो, बांसुरी बजते ही इनमें मुझे आना होता है, लोग सुनते हैं बांसुरी बजते ही ये चली जाती है, तो फालतू के अंदर रहता है ना, मेरी हंसी होती है इस संसार में। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ये मधुर बांसुरी मत बजाया करें। देखिए, सुन रसियां हे श्री कृष्ण सुनिए, अब न बजाऊं विपिन बसियां। एक बार इस पद को बोल देती हूँ मैं। बार बार चरणानविंद गही सदा रह बनी दसियाँ की छलऊ की होय के जाने व्रता होइत कुल हसिया अनुभव ऐसो मदन भुजगम हृदय मोर गेल डसिया नंद नंदन तू शरण त्याग बलु जग होए दुर्दसिया विद्यापति कह सुन बनिता मणि तोर सुख जीतल ससिया धन्य धन्य तोर बाग ग्वारिनी हरि बजू हृदय उलसिया सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया कि हे श्री कृष्ण अब न बजाऊं अब दोबारा से विपिन जंगल में बांसुरी मत बजाया करे कि इस मुरली को तुम मत बजाना। जो मीराबाई वो सॉरी राधा कह रही है। अब राधा आ गई है ना, पहले मतलब जंगल में मिलते थे दोनों बगीचे में, निश्चित टाइम पे नहीं आती है तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लग जाते हैं। अब वो आ जाती है तो फिर राधा कह रही है उनसे कि हे श्री कृष्ण अब दोबारा से आप इस वन में आकर मुरली मत बजाया करे। बार बार चरणानविंद, चरण प्लस अरविंद, अरविंद कमल के फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल के समान जो तुम्हारे चरण हैं, तुम्हारे पैर हैं, गही सदा रह बनी दसियां। यहाँ पे मीरा वो कह राधा कह रही है कि मैं बार बार तुम्हारे चरण पकड़ कर तुमसे कहती हूँ कि सदा रह बनी दसियां। दसियां का मतलब दासी, मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में दासी बनकर रहूंगी। अर्थात मैं, आप मुझे है ना मुझे बुलाने के लिए बांसुरी मत बजाया करो। मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा आपके चरण, कमल के समान चरणों में हमेशा दासी बनकर रहूँगी। अब मुझे बुलाने के लिए आप बांसुरी मुरली मत बजाया करे। इससे है ना मुझे लोक ला जाते था, मुझे शर्म आती है। छलहू के होएब के जाने व्रता हुइत कुल हसिया। दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो हिल रहा है तो एक सेकंड। हाँ, की छलहू की होयब के जाने वर्ता हुइत कुल हंसियाँ। छलहू के होयब जाने कि मैं पहले क्या थी अब क्या हूँ, इसे कौन जानता है, कोई नहीं जानता। और तेरे तेरे छलहू की आप व्यर्थ में, मैं आपको कभी भी नहीं छलूंगी। और आप है ना आपको और मेरे को जो प्रेम है, इसको कोई भी नहीं जानता इस संसार में। वर्ता हो खुले, आप खुले में जो आप बांसुरी बजाते हो, इस जंगल प्रदेश में आके बांसुरी बजाते हो, इससे व्यर्थ व्यर्थ होइत कुलस्या, इस जग में व्यर्थ में संसार में हंसी होगी। अर्थात भाव ये है कि नायक नायिका जो है वो नायिका नायक से है ना, मतलब राधा श्री कृष्ण से जो प्रेम संबंध रखती है वो संसार को नहीं दिखाना चाहती।
अर्थात वो कह रही है कि आ छलहु के हो छाने स्वर्धा होइत कुल हंसियाँ, बार बार चरणाविंद सदा रह करनी है कि हे श्री कृष्ण, मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में दासी बन के रहूंगी। आप व्यर्थ में ही इस मुरली को मत बजाया करें। आपके और मेरे बीच में जो प्रेम है वो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, ये संसार नहीं जानता है। आप मुरली बजाते हैं और मैं दौड़ी दौड़ी आ जाती हूँ, फिर मुझसे रहा नहीं जाता है। तो आप है ना इस मुरली को मत बजाया कीजिए, वरना वर्ता हो से, वरना इस संसार में आप अपनी व्यर्थ में ही जग हंसाई होगी, हमें व्यर्थ में ही संसार में बदनामी मिलेगी। अनुभव ऐसन मदन भुजगम। अब राधा आगे कह रही है कि मदन का मतलब कामदेव, भुजगम का मतलब होता है शरप, कामदेव रूपी शरप। इसमें रूपक अलंकार है। हृदय मोर गेल डसिया, मेरे हृदय को डस लिया। देखिए शरप होता है ना, वो क्या करता है, डसता है। तो यहाँ पे कामदेव को शरप बता दिया है। कामदेव होता है प्रेम का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे राधा सीधे सीधे न कह के कह रही है कि हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हृदय मोल गस्या, मेरे जो कामदेव रूपी शरप है उसने मेरे हृदय को डस लिया। अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है। ध्यान से सुनना इसको कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अनुभव ऐसा कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे हृदय को कामदेव रूपी शरप ने डस लिया। अर्थात जिस प्रकार शरप होता है ना, व्यक्ति को डस लेता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता है, ठीक वैसे ही मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है। इसलिए मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, मुझे पता नहीं चलता है। नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र, नंद का मतलब नंद और नंदन का मतलब पुत्र, तो वह शरण त्याग, तेरी शरण में कभी भी त्यागने को तैयार नहीं हूँ। बलु जग होए दुर्जसिया, दुर्जसिया मतलब चाहे ये संसार कैसा भी हो, चाहे इस संसार में मेरी बदनामी हो जाए, चाहे संसार में व्यर्थ में मेरा मतलब जग हसाई हो जाए, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी जो शरण है उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे संसार में तुम्हारे साथ रहूंगी। दुर्दशा मतलब अपकीर्ति, संसार में चाहे मेरी वैसे चाहे अपकीर्ति फैल जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। विद्यापति आगे कह रहे हैं, कह सुनो बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया। बनिता मणि स्त्रियों में श्रेष्ठ, तोर मुख तेरे मुख को जीत लिया है। ससिया का मतलब चंद्रमा ने। कि विद्यापति यहाँ पे कह रहे हैं कि हे धन्य भाग वाली महिला, हे स्त्रियों में श्रेष्ठ राधा, तेरे मुख ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया। अर्थात मुखों की जो मुख होते हैं ना, उनकी उपमा चंद्रमा से दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो मुख है उसको वो चंद्रमा से भी सुंदर लग रहा है। अर्थात श्री कृष्ण तेरे उस मुख के ऊपर मोहित हो गए हैं, वो हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। और धन्य धन्य तोर बाग ग्वालिनी, हे ग्वालिनी तेरे भाग धन्य हैं। अरुई बजू हृदय हुलसिया, और तू अपने हृदय से आनंदित होकर भगवान का ध्यान कर, भगवान की भक्ति कर, तुझे संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कृष्ण से प्रेम करके है ना, किसी का भी मुख है ना काला नहीं होता है। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो सॉरी विद्यापति कह रहे हैं कि धन्य भाग वाली है, तुझे किसी से मतलब किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू हृदय से खुश होकर भगवान की भक्ति का ध्यान कर। देखिए दोस्तों, मदन भुजगम में जो लाइन है ना, अनुभव ऐसन मदन भुजगम में रूपक अलंकार है। और इसमें जो तोर मुख जतल जितल ससिया, ये है ना ये वाला लाइन कि तोर मुख जितल ससिया, इसके अंतर्गत जो है वो प्रतीप अलंकार है। तेरे मुख ने तो प्रतीप अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है। अब उप मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, तो चंद्रमा उपमान है, लेकिन उपमेय कौन है, मुख है। जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो दोस्तों, ये है आपका दूसरा पद, इसमें अभी और है पद, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए एक ही पद रहने देते हैं, बाकी पद आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे से आगे इसको सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, आपका चैनल है। धन्यवाद, आप सपोर्ट करो, ये आपका चैनल है। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने, इसी चैनल पे पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।